प्रकार के कौन से, कोई बोर तो नहीं हो रहा, बोर नहीं होना, जो हो रहा है वो जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना है, मतलब जबरदस्ती नहीं किसी के साथ। दो प्रकार के सेल होते हैं, ऊपर सबसे ऊपर होते हैं बंद, सील्ड बोलते हैं उनको, उसके नीचे रहते हैं खुले, अनसील्ड, सील्ड और अनसील्ड। अब सील्ड और अनसील्ड में क्या डिफरेंस है, अब आप तो उससे बात करते बताता हूँ। सील्ड और अनसील्ड में क्या होता है कि जो सेल आपके सील्ड है उनके अंदर शहद है जो पका हुआ शहद, जो सेल आपके खुले हैं उनके अंदर जो शहद है वो कच्चा शहद है। अब आप कहोगे जी पका हुआ शहद और कच्चे शहद में क्या भी जमा हो रहा है, भी जमा हो रहे हैं। शहद में क्या डिफरेंस है कि शहद में जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, वो कहते हैं कि शहद गर्म होता है, ये वो शहद में चीनी होती है यार, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, और उसके अंदर पानी। पका शहद और कच्चा शहद पानी पर डिपेंड करता है, नमी के। अगर शहद के अंदर 18-20% से नमी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो शहद आपका कच्चा है। अगर नमी 18-20% से कम है तो वो शहद आपका, सिंपल सी बात, ठीक है। अब शहद क्या है कि शहद की कोई सेल्फ लाइफ नहीं होती। अगर आपका पका हुआ शहद, कई बार है ना फार्मर क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में कच्चा शहद भी आप मिक्स हो जाता है, इसलिए कई बार आपका शहद कई बार खराब भी हो जाता है। लेकिन अगर प्योरली पका हुआ शहद अगर आप हार्वेस्ट करते हो, निकालते हो, तो वो सदियों तक पड़ा रहेगा, खराब, उसका रंग चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा थोड़ा सा डार्क होता जाएगा, लेकिन खराब नहीं होगा। शहद अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव होता है, उसकी कोई सेल्फ लाइफ नहीं, वो एक 6 महीने चल रहा है, साल चल रहा है, कई सालों तक पड़ा रहेगा, सिर्फ उसका कलर चेंज हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा डिटेरियोरेशन होती है, लेकिन खराब नहीं होती। क्वालिटी थोड़ी बहुत डाउन आ सकती है लेकिन खराब नहीं हो सकता। तो पका शहद और कच्चे शहद में यही है कि जब शहद पक जाता है, यानी उसके अंदर नमी 18-20% से कम रह जाती है, तो मक्खियाँ मोम की सहायता से उनको ढक्कन लगा देती है, सेल गड्ढे को ऊपर से बंद कर देती है। नीचे जो रहता है उसमें नमी ज़्यादा, धीरे धीरे जैसे उसकी नमी को सुखाती रहेंगी, उसको बंद करती जाएंगी, और जब फ्रेम 75% आपका सील्ड सेल वाला हो जाए तो फिर वो क्या करते हैं, फार्मर से शहद निकाल देते हैं। ऊपर जो सेल रहते हैं शहद वाले सेल होते हैं, जिनमें सबसे ऊपर शहद सेल होते हैं जो पका हुआ शहद होता है, तो नीचे जो सेल रहते हैं उसमें कच्चा शहद, ठीक है। इस बताते हैं 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं इसमें, एक कमेरी और नर। अब कमेरी और नर वाली सेल में क्या डिफरेंस रहता है कि ये देखो, ये जो सेल है इसमें कमेरी भी है, सेल का कमेरी वाले और नर वाले सेल का मतलब क्या है कि इस सेल से नर मक्खी निकलेगी, इस सेल से कमेरी मक्खी निकलेगी, समझ गया। अब इनमें क्या डिफरेंस लग रहा है, ये जो सेल है इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है, वो चमची है, बन गया साइड में ऊपर पूरे हुए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी फ्लैट सेल है इसमें से निकलेगी कमेरी मक्खी, और जो सेल आपके उभरे हुए दिख रहे हैं आपको, इनमें से निकलेगी नर मक्खी। तो आपके बॉक्स के अंदर आप मान लो बीकीपिंग कर रहे हो और आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, आपने एक फ्रेम निकाल के देखा, तो आप देख रहे हैं तो उभरे हुए सेल काफी नजर आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना। क्यों? क्योंकि उनमें से नर मक्खी निकलेगी। अब इसमें एक खास बात और है, आगे वैसे बताऊंगा कि रानी, इनका जो काम है बैठा हुआ होता है, रानी का काम है अंडे देना, अंडे देगी वो परिवार का को बढ़ाएगा। नर का काम है सिर्फ रानी से मीटिंग करना, और कोई काम नहीं, और जो नर रानी से मीटिंग करते हैं वो मीटिंग के बाद मर भी जाते हैं, बाकी जो बच गए वो बहुत है। बाकी जितना भी काम है, बाहर से शहद लेके और नेक्टर लेके आना है, पोलन लेके आना है, पानी लेके आना है, छत्ता नया बनाना है, मरम्मत करना है, जो भी करना
वटना वट्सएवर, सारा का सारा काम कमेरी मक्खी को। इसलिए भैया आपको कौन से चाहिए, कमाओ को चाहिए ना, आपको तो कमाओ को चाहिए। कमाओ को कौन है? कमेरा। मेरी। अगर आपके बक्से के अंदर नर मक्खी के सेल ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आप उनको खत्म करो, क्योंकि ये तो बैठे खाएंगे। फिर जो नीचे वाले सेल हैं बक्से की, आपका जो फ्रेम है इसके नीचे नीचे जो सेल दिखेंगे आपको, वो थोड़े से लंबे सेल दिखेंगे, नीचे की साइड बढ़ रहे हैं, मूंगफली जैसे हो जाते हैं, दिख रहे हैं ना ऐसे मूंग लग रहे हैं। इन सेल में से ये रानी मक्खी निकलेगी, क्यों से निकलेगी रानी मक्खी? तो ये फ्रेम के अंदर शहद वाले, आप बीच में मैं एक भूल गया कि जो शहद वाले जो सेल होते हैं उनके जस्ट नीचे आपको पराग वाले सेल मिलेंगे, पोलन वाले, उनका आपको अलग से नजर आ जाएगा कि पोलन का मतलब क्या है कि जैसा कलर होगा फूल का, पिंक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, तो ऐसे ही वो आपको नजर अलग से दिख जाएगा। ठीक है, उसके नीचे फिर एक मेरी के और नीचे नीचे ये रानी। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है आपके फ्रेम के अंदर। अब ये है इनका पारिवारिक संगठन। मैंने जैसे बताया था 3 तरह के सदस्य हैं एक कॉलोनी के अंदर, एक परिवार के अंदर। हजारों की संख्या में कमेरी मक्खी होती है और सैकड़ों की संख्या में ये नर मक्खी। सबसे बड़ी रानी होती है, फिर नर मक्खी होती है, सबसे सबसे कमेरी मक्खी होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि रानी का काम है अंडे देना, कमेरी का काम है सारा जितना भी काम है वो करना। नर है क्या है, ये मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद मर जाते हैं, बाकी जो बच्चे वो कमेरी पे बोझ होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं निकट्टू। बड़े घरों में होते हैं ना कदम, खाते पीते तो अच्छा है, काम वो करते नहीं, कहते हैं ना ये तो नरा निकट्टू है। एक दूसरे पे पूरी तरह से निर्भर है। अगर एक भी नहीं है तो आपकी कॉलोनी आगे नहीं चलेगी, ये अकेले जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए इनको सामाजिक कीट बोलते हैं, सोशल इंसेक्ट। जैसे आपने पढ़ा हुआ ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी कौन है? सामाजिक वो है जो समाज के साथ मिलकर हर किसी के सुख दुख में काम आता है, वो आदमी सोशल। आप कई बार नहीं कहते हैं यार फला आदमी बड़ा सोशल है, आदमी बड़ा सोशल है, हर किसी के सुख दुख में काम आता है, वो हर किसी के सुख दुख में काम आता है, इसीलिए वैसे तो दुनिया। लेकिन आजकल क्या है कि हमें माँ बाप की जरूरत नहीं है, की जरूरत नहीं है, आजकल तो वो नया ट्रेंड्स आ गया। आजकल की जो नई जनरेशन है वो शादी नहीं करवाती,